कल मैंने एक छोटा सा दृश्य देखा, लेकिन कुछ दृश्य छोटे होते हुए भी पूरी ज़िंदगी का आईना बन जाते हैं। मेरे सामने एक माँ और उसकी बेटी बैठी थी। माँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उलझी हुई थी। उन्होंने बहुत प्यार से मुस्कुरा कर बेटी से पूछा, बेटा ये कैसे करना है। बेटी ने बिना सिर उठाए चिढ़कर जवाब दिया, मम्मी आपको समझ नहीं आएगा, रहने दीजिए। बस इतना ही, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऊंची आवाज़ नहीं हुई। लेकिन इस एक वाक्य में आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी बेचैनी छिपी हुई थी। हमारे पास पूरी दुनिया के लिए समय है, लेकिन जिन्होंने हमें यह दुनिया दिखाई, आज उनके लिए हमारा धैर्य कम पड़ने लगा है। सोचिए, कभी यही माँ थी जिसने हमें चम्मच पकड़ना सिखाया, फिर पेंसिल पकड़ना सिखाया, फिर किताब और फिर ज़िंदगी जीना। जब हम बचपन में एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, तब उन्होंने उसे सैकड़ों बार प्यार से दोहराया था। जब हम चलते चलते गिर जाते थे, तो उन्होंने हमें उठाने से पहले कभी यह नहीं कहा कि तुमसे नहीं होगा, रहने दो। जब हम एक ही सवाल 10 बार पूछते थे, उन्होंने कभी जवाब देना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सीखने की सबसे बड़ी शर्त बुद्धिमानी नहीं बल्कि धैर्य होता है। फिर समय बदला, दुनिया बदल गई। तकनीक ने इंसान की रफ्तार तो बढ़ा दी, लेकिन शायद हमारे रिश्तों का धैर्य कम कर दिया। आज हमारे माता पिता स्मार्टफ़ोन सीख रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट सीख रहे हैं, इस नई दुनिया के नियम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कई बार उन्हें इस तरह से टाल देते हैं जैसे किसी अनजान व्यक्ति को टालते हैं। मनोविज्ञान ने इसे रोल रिवर्सल कहा था, यानी ज़िंदगी का कोई मोड़ जब माता पिता धीरे धीरे उस देखभाल के हकदार बन जाते हैं जो कभी उन्होंने हमें बचपन में दी थी। बचपन में वो हमारे रक्षक थे, और आज बुढ़ापे में उन्हें हमारे धैर्य की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, उम्र सबसे पहले शरीर को नहीं, इंसान के आत्मविश्वास को कमज़ोर करती है। जब कोई पिता बार बार पूछता है कि बेटा ये कैसे करना है, या कोई माँ कहती है कि एक बार फिर से समझा दो ना, तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे होते, वो इस बदलती हुई भाग दौड़ वाली दुनिया में अपने बच्चों के पास अपने लिए थोड़ी सी जगह बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि बच्चों को पालने में सबसे ज़्यादा पैसा नहीं, सबसे ज़्यादा धैर्य लगता है, और शायद बुढ़ापा उसी धैर्य का लौटाया जाने वाला कर्ज है। इसीलिए अगली बार जब आपके माँ या पिता कोई बात दूसरी, तीसरी या 10वीं बार पूछें, तो झलझलाने या जवाब देने से पहले सिर्फ़ एक पल के लिए ठहरिएगा। याद कीजिएगा कि कभी आपने भी माँ कहना एक दिन में नहीं सीखा था, कभी आपने भी अपने जूते के फीते पहली बार में नहीं बांधे थे, तब उन्होंने आपका हाथ नहीं छोड़ा था। आज उनकी चाल बस थोड़ी धीमी हो गई है, रास्ता वही है, बस इस बार उंगली आपकी है और सहारे की ज़रूरत उन्हें है, क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर चक्र यही है। बचपन में उन्होंने हमें चलना सिखाया था, बुढ़ापे में हमें बस उनके साथ थोड़ा धीरे चलना है। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और बहुत ही सोच समझकर एक नई स्क्रिप्ट आप सबके लिए लेकर के आती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह स्क्रिप्ट्स पसंद आती होंगी। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और इसी तरीके से मेरी रसोई यूपी स्पेशल को
सपोर्ट करते रहें। मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो, एक नई स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। दोस्तों सॉरी, एक बात तो रह ही गई। कल को जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और हम बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या हम भी यही उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे हमें थोड़ा सा वक्त दें? यह स्मार्टफ़ोन, यह इंटरनेट, यह सोशल मीडिया, यह सब यही रहने वाला है। अगर कुछ छूट जाएगा तो वो है अपनों का साथ और यह खूबसूरत सा पल। पैसा तो हम ज़िंदगी भर कमाते रहेंगे, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद और उनका साया बार बार नहीं मिलता दोस्तों। आज ही जाइए अपने माता पिता के पास बैठिए, उनके हाथ को थामिए और उनसे कहिए कि पापा मम्मी, आप एक बार नहीं 1000 बार पूछिए, मैं आपको हमेशा सिखाऊंगा। क्योंकि उनके चेहरे की वो एक छोटी सी मुस्कान इस दुनिया की हर कामयाबी से बढ़कर है दोस्तों। राधे राधे।